सबसे पहले भारद्वाज जी आपके पास आते हो अब, क्योंकि आज के कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि अभी अगर हम देखें तो 4 बजे का वक्त हो चुका है, किस तरह के और कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं अभी शाम तक? देखिए, निश्चित रूप से प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति तस्य जागरणम भवति। प्राण प्रतिष्ठा ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमारे हाड़ मास की देह में प्राण का प्रवेश माता की कोख में हो जाता है तो यह शरीर जीवंत हो जाती है। इसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा को 3 भागों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा जाता है। सबसे पहले यज्ञ का निश्चित रूप से उसमें शाला आदि यज्ञशाला वेदी का निर्माण पूजा सामग्री का आवाहन प्रथम दिन होता है। दूसरे दिन से जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो देवताओं का आवाहन और मूर्तियों का जो निश्चित रूप से वहां पे मूर्तियां हैं उनका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण में सबसे पहले स्नान की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद ध्यानाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास, घृताधिवास, गंधाधिवास, द्रव्याधिवास, पुष्पाधिवास, मिष्ठानाधिवास आदि कर्म दूसरे दिन किए जाते हैं। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है वो अधिवास का ही होगा और कल तीसरे दिन का जो कार्यक्रम होगा वो निश्चित रूप से नगर भ्रमण। नगर भ्रमण के बाद पूरे सांगोपांग आवाहन जैसे मुख, नासिका, घ्राण, तच्छु, पाद अर्थात पूरे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उसमें ऊर्जा का मंत्रों के द्वारा प्रवेश करके निश्चित रूप से नगर भ्रमण होगा। उसके बाद मूर्ति का विश्राम होगा। सबसे लास्ट का जो एक विशेष कार्यक्रम होता है जिससे वह मूर्ति नहीं वह प्राण युक्त शक्तिमान का पुंज बन जाती है, वो होता है नेत्रो उन्मीलन, नेत्र का खोलना। जैसे ही मूर्ति का नेत्र खोला जाता है वह पूरे चराचर विश्व को देखने लगती है और आशीर्वाद देने में समर्थवान हो जाती है। नवजोत जी, इसी से कहा गया है कि मूर्ति वो जो पत्थर की नहीं है, अब वह मूर्ति ठीक उसी प्रकार से है जैसे आपकी जेब में रखा हुआ कागज का टुकड़ा अगर गवर्नर का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है तो कागज नहीं अपित आपके जीवन का आधार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से मूर्तियों की स्थापना होने के बाद जो भी भक्त दीनहीन होकर के उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पास जाता है और अपनी मनोकामनाओं को मांगता है नवजोत जी, हाँ। निश्चित रूप से तो ये हमने जिस वक्त वहां पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था तब भी देखा था। तो ये जो आपने बताया कि लास्ट में आंखों से पट्टी खोलने का जो रहता है, जो विधान रहता है, हाँ, ये अभिजीत मुहूर्त पर होगा कल जिस वक्त वहां पर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी 11:20 से 11:40 के बीच में? जी हाँ, नेत्रोन्मीलन जब मूर्ति को ऐसा है कि शास्त्रों में कहा गया है जो जिसके पास होता है वही देने में समर्थ होता है। जैसे हमारे पास मंत्र है तो मैं मंत्र वाचन का कार्य कर सकता हूं, इसीलिए उस अपने आराध्य को हीरा, जवाहरात, मणि, माणिक्य, धन, धान्य आदि पे स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के बाद वह मूर्ति हिला नहीं सकता है कोई। फिर उस पे एक एक अंगों का आह्वान होता है। सबसे पहले आंख का आह्वान होता है, नेत्रोन्मीलन। उसके बाद सर, उसके बाद नासिका, हाथ, नाक, कान सभी को जो है चैतन्य किया जाता है। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में ही होगा, जो कि कल होगा 5 जून, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं 11:25 से लेकर 11:40 जी।